अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में एक ख़ातून है जो कि सेलिब्रिटी हैं इंडिया की, सोनाक्षी सिन्हा। उन्होंने सेक्स एजुकेशन के बारे में बात की है। एक तो औरत के मुंह से ऐसी बात निकले, ये गलत है। दूसरा ये है कि लोगों को साइकोलॉजी की समझ ही नहीं है कि ये खातून या इस तरह के लोग जो कहते हैं कि हम सेक्स एजुकेशन के बारे में जिनसी तालीम बच्चों को देनी चाहिए, नाम लिया है। अच्छा, अब उसमें 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ जो मैं वीडियो के आखिर में ज़िक्र करूँगा, बीच में डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ज़िक्र करेंगे। लेकिन एक ये है कि 9 से 12 साल की उम्र के लोगों को एजुकेशन दी जाती है। उसमें सबसे पहले ऑटोनॉमी पे बात की जाती है और इसमें तौलीदी सेहत कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बच्चे पैदा करने की सेहत आपके अंदर कैसे हो, स्पर्म कैसे पैदा हों। और औरतों को सिखाया जाता है, बच्चियों को सिखाया जाता है, आपने बच्चे नहीं जन्ने, इसके लिए क्या-क्या आपने करना है। ये ठीक है? गलत है। और इसी तरह रजामंदी होनी चाहिए। अब बताएं, यानी शादी ना करें, बच्चे भी पैदा ना करें, सेक्स करें और रजामंदी। अब इसका बुरा असर क्या होगा? जो खूबसूरत औरत होगी या जिसने जिम क्लब ज्वाइन किया होगा और जितना वो अट्रैक्ट कर सकती है किसी मर्द को वो करेगी, और उसके बाद वो कहेगी जो जितना ज़्यादा पे करेगा वही मेरे करीब आएगा। एक ये इसमें खराबियां हैं। अच्छा, जिनसी रुझान कैसे पैदा किया जाए, ये सारी सेक्स एजुकेशन के जो चैप्टर्स हैं मैं वो पढ़ रहा हूँ। सिनफी शनाख्त एक बड़ी मुसीबत है कि औरत औरत के साथ सेक्स करे, मर्द मर्द के साथ, नाउज़ुबिल्लाह। और सेहतमंद ताल्लुकात यही हैं, आपने कंडोम यूज़ करना है और आपने बाद में चेकअप कराते रहना है। मतलब ये है कि हर मज़हब के मुखालिफ जिनसी तालीम दी जाती है, ये बच्चों को पता ही नहीं है। और जब वो बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं तो फिर उनकी आंख खुलती है। और आगे ये है कि 13 साल की उम्र से आगे 20 साल तक कुछ और सेक्स एजुकेशन है, उसके बाद कुछ और है। सारे इस्लाम के खिलाफ हैं। इस्लाम क्या कहता है, आइए सुनते हैं। पहले इस जुमले को सुन लेते हैं जो इस खातून ने कहा है, जो मुझे बिल्कुल नापसंद है। आइए देखते हैं। जैसा कि आप कह रहे हैं, जागरूक हो, सोचने पर मजबूर हो जाएं कि हम अपने आप को तो समझते हैं एक बहुत ही मॉडर्न एंड फॉरवर्ड थिंकिंग सोसाइटी, बट अभी भी झिझकते हैं सेक्स बोलने से. Yeah, it does talk about the importance of sex education also as one of the topics which should be introduced in schools, I think, क्योंकि अगर हम बच्चों को और सारी चीज़ें सिखा सकते हैं तो सेक्स एजुकेशन भी सिखाना चाहिए ताकि वो लोग गलत तरीक़ों से ना सीखे, भटके नहीं. And yeah, so it does touch upon that topic as well, but in a fun way. मगरिबी तालीम में हमें सेक्स एजुकेशन सिखाया जाता है, और जो मैं मगरिबी तालीम कह रहा हूं वो हिंदुस्तान में भी, बंबई में भी हो रहा है. सेक्स एजुकेशन सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं, इंडिया में भी, बंबई में भी. आप कितने स्कूल में जाओ, वहां आपको तालीम देने के लिए स्पेशलिस्ट आते हैं जिसे कहते हैं सेक्स एजुकेटर्स. और कहते हैं बच्चों से स्कूल में, छठी के बच्चों से, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, मगरबी मुमालिक में नहीं, बंबई शहर में कहते हैं कि आप कॉन्डम का इस्तेमाल करो वरना बीमार हो जाएंगे, बीमारी फैलेंगी. कॉन्डम का इस्तेमाल करो वरना बच्चा पैदा हो जाएगा. आप मगरबी मुल्क में जाएंगे तो होर्डिंग्स लगे हैं, कॉन्डमाइज योर सेल्फ, सेव योर सेल्फ फ्रॉम एड्स. कॉन्डमाइज योर सेल्फ मतलब एड्स से बचने के लिए कॉन्डम का इस्तेमाल करो. मगरबी मुल्क में तालीम ये देना चाहिए कि जिना मत करो, तो तालीम दे रहे, जिना का रास्ता दिखा रहे, करो लेकिन बीमारी से बचने के लिए कॉन्डम का इस्तेमाल करो. हमारे माशरे को क्या हुआ है? और अफसोस की बात है कि अब पेरेंट्स को बुलाया जाता है और एक भी पेरेंट अपना मुंह भी नहीं खोलता है. एक भी पेरेंट, वो पेरेंट को भी तालीम दी जाती है कि अपने बच्चों से कहो कि कॉन्डम का इस्तेमाल करो. और जब मैं तकरीर किया था 10 साल पहले, एक स्टैटिस्टिक्स है यूके का, सन 1999 का, 1999 का, और वो स्टैटिस्टिक्स ये कहता है कि अक्सर लड़कियां 19 साल होने के पहले 90% से ज्यादा लड़की दे लूज दे वर्जिनिटी. हिंदी में कहूंगा कि वो जिना करती है. 90% से ज्यादा लड़कियां
19 साल होने के पहले यूके में जिना करती है। और एक स्टैटिस्टिक जो चंद साल बाद का है कि यूएसए में 95% ऑफ द गर्ल्स लूज देयर वर्जिनिटी बिफोर दे लीव कॉलेज। 95%, 95%। चंद साल पहले मेरे एक दोस्त थे जो डॉक्टर है, बंबई शहर में एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे थे ऑन एड्स, और उस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि बंबई शहर में 70% से ज्यादा, मोर देन 70% लड़कियां स्कूल से फारिग होने से पहले जिना करती है। मुझे यकीन नहीं हुआ कि बंबई शहर में, इंग्लैंड में हो सकता है, यूएसए में हो सकता है, बंबई शहर में मेडिकल कॉन्फ्रेंस ऑन एड्स 70% से ज्यादा लड़कियां दे लूज देयर वर्जिनिटी, उर्दू में कहूंगा जिना करती है। 70%। 10 लड़कियां जो स्कूल में जा रहे बंबई शहर में, 10 में से 7 जिना कर रही है। कान को यकीन नहीं होता। यह भी स्टैटिस्टिक्स से चंद साल पहले की। हम क्या सिखा रहे हैं हमारे बच्चों को? इसीलिए जब एक सर्वे किया गया था यूके में, इंग्लैंड में, सिंगल सेक्स स्कूल और कोएड स्कूल के दरमियान एक सर्वे हुआ था, स्टडीज, कि जो स्कूल में सिर्फ एक जिन्स के बच्चे पढ़ते, सिर्फ लड़कियां या सिर्फ लड़के, और दूसरी जगह कोएड स्कूल, लड़के लड़कियां साथ में पढ़ती है, द रिजल्ट्स ऑफ अ सिंगल सेक्स स्कूल, जो तालीम का जो मयार है और जो रिजल्ट्स है कामयाबी एग्जामिनेशन में, सिंगल सेक्स एक जिन्स की स्कूल में और बेहतर है। जहां सिर्फ लड़कियां पढ़ते स्कूल में या सिर्फ लड़के पढ़ते, उसका रिजल्ट इम्तिहान में और बेहतर है बनिस्बत कोएड स्कूल के। क्योंकि कोएड स्कूल में बच्चे एक दूसरे से कंपटीशन लगाते कि कैसे अपने ऑपोजिट सेक्स में हीरो या हीरोइन बने, कैसे मुतासिर करे अपने दूसरे जिन्स को। लड़का लड़की को मुतासिर करना चाहता है और लड़की लड़के को। इसीलिए यूके गवर्नमेंट सोच रही थी कि हम और सिंगल सेक्स स्कूल खोले, एक जिन्स की स्कूल खोले। इस्लाम की तरफ आ रहे। ये थी मगरबी तालीम। मैं मिसाल दूंगा अभी ईसाई स्कूल के बारे में। हिंदुस्तान को अंग्रेज तो छोड़ के गए, लेकिन तालीम की बुनियाद अब भी क्रिश्चियन मिशनरीज के हाथ में है। हिंदुस्तान में कई स्कूल है। अक्सर जितने स्कूल है हम जानते हैं, मेजॉरिटी जो एजुकेशन, जो बुनियादी एजुकेशन की तालीम है, अक्सर शहरों में वो क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल्स कर रहे हैं। और कई स्कूलों में बच्चों को किस तरीके से मुतासिर किया जाता है उसकी मिसाल दूंगा मैं। अक्सर स्कूल में, चाहे बम्बे में हो, दिल्ली में हो, बेंगलोर में हो, हैदराबाद में हो, अक्सर स्कूल में सुबह को उन्हें दुआ करनी पड़ती है ईसा अलैहिस्सलाम को, नौज़ुबिल्लाह, क्योंकि ईसाई मानते हैं क्या ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है, नौज़ुबिल्लाह। और हर सुबह हमारे बच्चे ईसा अलैहिस्सलाम से दुआ करते हैं। फिर भी हम लाखों रुपया डोनेशन दे रहे, रिश्वत दे रहे स्कूल में दाखिल करने के लिए, ताकि हमारे बच्चे हर सुबह शिर्क करें। वो तो क्या देखा जाएगा, मैं बच्चे को घर पे सिखाऊंगा। अफसोस की बात है कि बंबई तो छोड़िए, हमारे इलाके में जहां मेरा इदारा है इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, उस मोहल्ले का नाम है डोंगरी। मैं स्कूल का नाम नहीं लूंगा। डोंगरी में एक मुसलमान की स्कूल है जहां बच्चे 95% से ज्यादा, 95% से ज्यादा मुस्लिम पढ़ते हैं, मैनेजमेंट मुस्लिम। लेकिन उस स्कूल के कैलेंडर में जो प्रेयर्स पढ़ेंगे, आ लॉर्ड गिव अस आवर डे आ डेली ब्रेड, बाइबल के कोटेशन है। ईसा अलैहिस्सलाम से नौज़ुबिल्लाह कह रहे हैं कि वो हमारा रब है और उससे दुआ कर रहे हैं। आप सोच सकते
मुस्लिम मैनेज स्कूल, 95% मुसलमान पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट मुस्लिम, और बच्चे हर रोज बाइबल के वर्सेस पढ़ते सुबह को। जब पता चला तो हमने मैनेजमेंट से कांटेक्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की बात है कि उनने उस दुआ को बदल दी, लेकिन कितने सालों से पढ़ा रहे थे मैं ये नहीं जानता हूं। कुछ स्कूल में आप देखेंगे कि नन्हे बच्चों को किस तरीके से उनके जहन को भड़काया जाता है। मिसाल के तौर पे कुछ स्कूल है जो हर सुबह में बच्चों से दुआ करवाते हैं, या अल्लाह हमको चॉकलेट दे, कोई चॉकलेट नहीं मिलती। हे राम मुझे चॉकलेट दे, कोई चॉकलेट नहीं। ओ जीसस मुझे चॉकलेट दे, और ऊपर से चॉकलेट गिरती है। वो बच्चे के जहन में क्या गुजरेंगी? वो सोचेगा कि मैं अल्लाह से फरमान करता हूं, अल्लाह से दुआ करता हूं, कोई जवाब नहीं। राम से दुआ करता हूं, कोई जवाब नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम से दुआ करता हूं, फौरन चॉकलेट मिलती है मुझे। फिर चॉकलेट के रैपर पे लिखा होता है या अल्लाह। बच्चा चॉकलेट को खोल के खाता है, चॉकलेट कड़वी होती है। चॉकलेट के रैपर पे लिखा होता है हे राम, चॉकलेट खोलते खाती है, चॉकलेट कड़वी होती है। चॉकलेट के रैपर पे लिखा होता है ओ जीसस, बच्चा चॉकलेट खाता है, चॉकलेट मीठी होती है। एक लफ्ज कहे बिना उस बच्चे के जहन पे फौरन, उस नन्हे से बच्चे के जहन पे ये समझ में आता है कि ईसा अलैहिस्सलाम हमारा कहना मानते और हमें अच्छी चीजें देते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। तो हम ये कहना चाहते हैं कि क्या पहले ये तालीम नहीं थी? सोचने की बात है कि जब दुनिया बनी, हज़ारों लाखों करोड़ों अरबों इंसान, बिलियंस ऑफ जो है वोमेंस मैंस वगैरह आए हैं इस दुनिया में, क्या उनको दी जाती थी? नहीं। फिर भी वो ज़िंदगी गुजार गए, उनके बच्चे भी हुए वगैरह वगैरह। कज़न मैरिज के बारे में थोड़ा सा डॉक्टरों से मशवरा कर लेना ये बेहतर है, ताकि बच्चों में ऐब पैदा ना हो। ये ठीक है, तो इस्लाम भी इसकी बात कर रहा है। आगे क्या सिर्फ इंसानों की, मैं ये कहना चाहता हूँ इस वीडियो में कि सिर्फ इंसानों की साइकोलॉजी से खेला गया है, उनके ड्राइवर ये दिमाग से खेला गया है, सेक्स एजुकेशन का झांसा दे के। इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। और झांसा दे के अब उन्होंने तमाम लोगों को ख़राब करना शुरू किया कि ये बच्चे क्या करेंगे, औरतें ख़ासकर शादी नहीं करेंगी, बच्चे पैदा नहीं करेंगी, और अपने जिस्म को ऐसे बनाएंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट ले सकें, बस। अच्छा, ये सब ज़िना और बदकारी जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ज़िना और बदकारी के दरवाज़े खोलने का जो काम किया जा रहा है सेक्स एजुकेशन, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब इंसान बग़ैर शादी के सेक्स करता है तो उसके दिल में ईमान नहीं होता। वो उस वक्त, यानी ज़िनाकार लोग बग़ैर ईमान के मर जाते हैं। जब नंबर 4, क्या खावन से बीमारी फैलती है? नहीं। खावन से बीमारी फैलती होती तो फिर तो शादी कौन करता। खावन से बीमारी नहीं फैलती, ज़िना से ज़रूर फैलती है। जब मुख्तलिफ़ किस्म के मिलाप होते हैं तो ज़रूर फैलेगी। नंबर 5 पे हम ये कहते हैं कि इस्लाम औरत को छुपने का हुक्म देता है ताकि इसी को महफूज, यानी लोगों, अब इस्लाम ने भी मर्दों की साइकोलॉजी से खेल किया है कि औरत अपने आप को छुपाएगी तो मर्द का जहन इस औरत के ऊपर हमला करने का होगा ही नहीं, औरत महफूज हो जाएगी माशरे के अंदर। इसलिए औरत पर्दा करेगी, अपने आप को छुपाएगी, चाहे चेहरा भी क्यों ना हो। अच्छा, इसी वजह से को एजुकेशन के बारे में गलतियां पाई जाती हैं। कहाँ पर? यूरोप के अंदर। वो अब चाहते हैं कि को एजुकेशन ना हो, बल्कि सिर्फ और सिर्फ क्या हो, सिर्फ और सिर्फ लड़के अलग और लड़कियां अलग पढ़ाई करें। अच्छा, अब इस्लाम कहाँ तक सेक्स एजुकेशन की तालीम देता है? इस्लाम यहाँ तक देता है कि आप टाइम पे शादी करेंगे, 40 साल की उम्र में नहीं, टाइम पे शादी करेंगे, पढ़ाई करते रहें आप। अच्छा, वक्त पे शादी करें। और दूसरा, इस्लाम कहता है हाँ ठीक है, पसंद की शादी आप कर सकते हैं, इसमें कोई वो भी नहीं है, इसमें तरगीब यह है कि दीनदार औरत हो
और कपड़े उतारने के बारे में फरमाया कि कपड़े उतारने से पहले दुआ पढ़ लो, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हू, या अल्लाह मुजन्निबिनश शैतान जन्नबी शैतान मा रज़क़तना। उसके बाद कुछ भी इरशाद नहीं है। आगे क्या फरमाया कि बाद में नहाने का हुक्म है, नहा के जो है वो सेक्स करने के बाद बीवी से नहा के पाक हो जाएं और अपनी नमाज़ों को अदा करें। और ये बातें बच्चों को बिल्कुल नहीं बताई जाती, ये बातें बड़ों को बताई जाती हैं। अच्छा, इसी तरह जो बहुत सारी बातें और भी हैं जो मैं कहना चाहता हूँ। वीडियो को एंड करते हैं, लंबी ना हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।